सोचो अगर आप किसी हॉस्टल में रहते हो और आपका रूम पार्टनर जिंदा ही ना हो और हर रात आके आपके कमरे में अपनी प्रेजेंस दिखाता हो। ये है यूपी का एक ऐसा हॉस्टल जहां पर कमरा नंबर 13 में आज तक कोई वापस नहीं आया। बात है सन 2016 की। रोहित नाम का एक लड़का यूपी के इस हॉस्टल में पहली बार रहने के लिए आया था और उसको कमरा नंबर मिलता है 13। उसके आसपास के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले से रह रहे होते हैं वो कहते हैं कि इस कमरे में मत जाना क्योंकि ये कमरा किसी को आज तक दिया गया नहीं। वार्डन उन बच्चों की बातों पर हंसता है और कहता है कि भूत भूत कुछ नहीं होता है। अब पूरी रात निकल जाती है, 12-1 बजे तक तो ठीक था। अब रात के एग्जैक्टली 2 बजे रोहित की आंखें खुलती हैं। रोहित को लगता है कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है। वो अपने बेड से भागता है, लाइट जलाता है और देखता है कि कमरे में तो कोई भी नहीं है। उसको लगता है कि शायद कोई वहम है। वो वापस अपने बेड पर आके लेट जाता है। थोड़ी देर बाद रोहित फिर से जब करवट लेता है वो देखता है कि उसके बराबर वाले बेड पर कोई लेटा हुआ है। तो रोहित को याद आता है कि उसका रूम पार्टनर तो अगले हफ्ते आने वाला था, तो उसके बेड पर कौन लेटा है। रोहित बहुत डर जाता है और अपनी आंखें बंद करके वहीं पे लेटा रहता है। जैसे तैसे सुबह होती है, रोहित भागकर वार्डन के पास जाता है और सारी बात बताता है। वार्डन का चेहरा मानो सफेद पड़ जाता है। वार्डन उसको बताता है उस कमरे में एक आदित्य नाम का लड़का रहता था जिसने उसी बेड के ऊपर सुसाइड कर लिया था और उसके बाद हमने इस कमरे को लॉक कर दिया था और 1 साल बाद इस कमरे को हमने खोला था। रोहित बहुत डर जाता है। वो वापस कमरे में अपना सामान लेने के लिए जैसे जाता है वो देखता है कि बेड के ऊपर पेपर बिखरे हुए हैं और एक पेपर मुड़ा हुआ है और जैसे ही वो उस पेपर को खोलता है उस पर लिखा होता है कि मैं वापस आ गया। रोहित सारा सामान छोड़कर उस कमरे से भाग जाता है। कहते हैं कि रोहित ने तो हॉस्टल छोड़ दिया लेकिन वो कमरा नंबर 13 आज भी खुला हुआ है। तो अगर ऐसे हॉस्टल में अगर आप फंस जाते हो तो आप क्या करोगे? कहानी कैसी लगी हुई हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आपकी कोई अपनी आप बीती हो तो हमको कमेंट बॉक्स में या फिर ईमेल करें। आपकी कहानी को हम अपने चैनल पर जरूर सुनाएंगे।